बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात वाज़ेह तौर पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी इल्म है, जितनी भी नॉलेज है जो एग्ज़िस्ट करती है, वो सारी की सारी एक बड़े खूबसूरत तरीके से कंप्रेस होके, कंपाइल होके एक एसेंस के फॉर्म में, एक अमर के फॉर्म में, हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीती जागती चीज़ के अंदर मौजूद है। इसको साइंस डीएनए कहती है। लेकिन जब हम रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं तो इसको रूह या सोल कहा जाता है। मैं आपका लैंग्वेज ऑफ द सोल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, रूह क्या है, कहाँ से आती है, किधर जाती है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनकी गहराइयों में हम इस सीरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम रूह की गहराइयों में जाएं, पहले तो हमें यह समझना है कि रूह हमसे बात कैसे करती है। देखिए जी, रूह हमसे 5 ज़रियों से बात कर रही होती है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम चौधरी तलत मज़हर है और मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। स्पिरिचुअल कोचिंग मैं पिछले 1 से डेढ़ साल से कर रहा हूँ। लेकिन रूहानियत से या मेरा रूह से जो ताल्लुक़ रहा है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इस सीरीज़ में, इन एपिसोड्स में ज़्यादातर मैं वो आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि रूह की ज़ुबान की कोई किताब या कोई डिक्शनरी मौजूद नहीं है। देखिए, जब आप ज़िंदा होते हो, आप में कॉन्शियसनेस आती है। जब आप पहली सांस लेते हो, तो ही आप में रूह फूँक दी जाती है। उस रूह को आज की ज़बान में आप कॉन्शियसनेस बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन कॉन्शियसनेस या अगर साइंस की ज़बान में कहें तो न्यूरोसाइंस, रूह के असरात या उसके मैकेनिज़्म की स्टडी या उसकी पढ़ाई का नाम है। रूह एक्चुअल में क्या है, ये साइंस की बाउंड्री, उसकी हदूद से बाहर की चीज़ है। क्योंकि साइंस मेनली ऑब्जर्वेशन पे काम करती है। ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, समझना, पैटर्न्स को पकड़ना। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रूह अल्लाह पाक का हुक्म है, कमांड है, और इसकी नॉलेज या इसका इल्म आप लोगों को बहुत कम दिया गया है। यही वो पॉइंट है जहाँ से मेरा रूह का सफ़र शुरू हुआ था। क्योंकि अगर इसका इल्म कम दिया गया है, तो इसका इल्म फिर अल्लाह पाक से ही मिलेगा ना। और तो कोई तरीका बचा नहीं है। और इसकी एक बहुत लॉजिकल वजह है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो 5 ज़रिए लिस्ट करना चाहूँगा जिसमें रूह आपसे मुखातिब होती है। मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर लोगों के साथ जब रूह बात करना शुरू होती है तो ख्वाबों से बात करना शुरू करती है। जो आपको ख्वाब, जो ख़यालात आ रहे हैं। हुँ। अब ये किस वक़्त शुरू हुए हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। लेकिन इससे पहले कि हम ख्वाबों के बारे में बात करें, क्योंकि ख्वाब अपने आप में एक पूरी अलग ज़ुबान है। आपकी ज़िंदगी किस तरह की गुज़री है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसी की बेस पे, उसी की बुनियाद पे आपके ख्वाबों के मतलब निकाले जाते हैं। जैसे डर तो आपको भी लगता है, डर मुझे भी लगता है। लेकिन जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है और जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, इसमें फ़र्क हो सकता है। हो सकता है आपको बिल्लियाँ डरावनी लगती हों और मुझे खूबसूरत लगती हों। इसलिए जब ख्वाब में आपको एक बिल्ली दिखाई जाएगी, तो उसका मतलब निकालने के लिए कि आपको कहा क्या जा रहा है, आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे, अपने ऊपर, अपनी बॉडी पे, अपने जज़्बात पे, अपने ख़यालात पे अबूर, कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रूह का इल्म बहुत कम दिया गया है। क्योंकि अगर आप ये इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ता है। जब रूह ख्वाब में आपको नॉलेज, आपको इन्फॉर्मेशन, आपको बशारतें, आपको डीजा वू, ये बहुत सारी अलग-अलग ये वैराइटीज़ हैं, अलग-अलग किस्म के मुकालमात हैं, ठीक है? कन्वर्सेशंस हैं जो रूह आपसे करती है। और अगर आप उन ख्वाबों को सीरियसली लेना शुरू हो जाएँ, सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं है कि जो दिख रहा है एग्ज़ैक्टली वैसे ही उसको इंटरप्रेट करना है। मतलब आप उस पे तफक्कुर करना, मेडिटेट करना, ठीक है? उस पे उसको डिकोड करना शुरू करते हैं। तो फिर ख्वाबों के बाद अगला लेवल आपको इंट्यूशन मिलती है। इंट्यूशन को शऊर भी कहा जाता है, बुज़ुर्गी भी कहा जाता है, ठीक है? आप समझ लें कि आप एक सिचुएशन में हो, एक काम कर रहे हो या किसी से पहली दफ़ा ज़िंदगी में मिल रहे हो और आपके अंदर आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी। जैसे अंदर कुछ खुला है, जिसने आपको बताया है कि जिस शख्स से तुम बात कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है, या जिस शख्स से तुम बात कर रहे हो, वो भरोसे लायक है।
और जब ये इंट्यूशन, ये शऊर आपके अंदर आता है, ये विजडम जब आपके अंदर खुलता है, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं होती, समझ में नहीं आ रहा होता ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा होता है। ये तब होता है जब आप अपने ख्वाबों को अटेंशन देना शुरू कर देते हो। और ये शऊर खुलने के बाद जो अगली चीज़ आपके साथ रूह करेगी, क्योंकि जो शऊर आ रहा है ये भी रूह आपसे बात ही कर रही है, आपसे कलाम कर रही है, तो आपको पैटर्न रिकग्निशन आना शुरू हो जाती है। अब पैटर्न रिकग्निशन क्या है? आपके आसपास अल्लाह पाक ने जो कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, जितनी भी रियलिटी है, यूनिवर्स है, हर चीज़ किसी न किसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, किसी न किसी पाथ पे चल रहा है। इसकी अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो फिर हमें फिजिक्स में जाना पड़ेगा कि किस तरह से फिबोनाची या गोल्डन रेशियोज के ज़रिए लाइफ या ज़िंदगी क्रिएशन में आती है। बट ये बहुत छोटे छोटे और बेसिक बेसिक पैटर्न्स हैं। इसके अलावा बहुत लतीफ़ किस्म के, बारीक किस्म के पैटर्न्स होते हैं जो लोगों के बिहेवियर में दिखते हैं, जो नॉर्मल ज़िंदगी में आपके आसपास होती हुई चीज़ों में आपको दिखेंगे। जब ये पैटर्न्स आप आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाओ, आपको समझ में आना शुरू हो जाए, आपको दिखना शुरू हो जाए, तो समझ जाए रूह आपको इंटीमेट लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आप गाइड करना शुरू हो गई है। इस गाइडेंस के बाद जो अगली चीज़ आप में खुलेगी, इसके लिए अल्फाज नहीं होते हैं, क्योंकि फिर रूह आपसे वाइब्रेशन में बात करना शुरू कर देती है। ये जब वाइब्रेशन में आपसे बात करेगी, पहले तो ख्वाब में आपको विजन्स आ रहे थे, अब आपको जीते जागते चीज़ें दिखेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि इन आंखों से दिखेगी। रूह की जो आंख है, जिसको पुराने कल्चर्स में थर्ड आई भी कहा जाता है, आज के ज़माने में इसको अमिगडाला कहते हैं या पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, जो एक सर्टेन किस्म का हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको डीएमटी या डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन कहा जाता है। यही वो केमिकल है जो आपकी बॉडी में आपका स्लीप साइकिल रेगुलेट कर रहा होता है कि सोना कब है, उठना कब है। और ये जब अच्छी क्वांटिटी में आपकी बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो आपको क्लियर ख्वाब आसानी से आते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी बॉडी पे काम करते जाओगे, अपनी डाइट को बेहतर करते जाओगे, अपने जज्बात पे काम करोगे, अपनी ज़िंदगी के पैटर्न्स को पकड़ोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो अपना पैटर्न दिखेगा, फिर दूसरों के पैटर्न दिखेंगे। तो ये एबिलिटी आप में खुलती है, और खुलती क्या है जी, अता की जाती है। अब आपके पास जो नॉलेज आ रही है ना, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं आ रही, इसलिए यहां पे साइंस की एक बाउंड्री ड्रॉ हो जाती है। जब हम आगे बढ़ेंगे अगली एक साथ में, तो हम गहराई से डिस्कस करेंगे कि ख्वाबों में अलग अलग मेटाफोर्स या मुशाबहात के क्या मायने निकलते हैं, ताकि आप लोग समझ सको कि ऑन अ पर्सनल लेवल, ज़ाती लेवल पे जब रूह आपसे कलाम हो रही है तो उसको समझना कैसे है। लेकिन ये जो वाइब्रेशन की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि अंदर आपके वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये इंट्यूशन से डिफरेंट है, क्योंकि ये फिर नॉन स्टॉप आपके साथ चलता है। अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो इस वक्त भी अगर मुझसे मेरी रूह कलाम करेगी तो मुझे कोई विजन दिखेगा, इमेजिनेशन, आपके ख्याल में कोई चीज़ आएगी, कोई साउंड आएगी, कोई थॉट आएगा। ये एक तरह से डाउनलोड हो रहे हैं, ये आपने समझना है। ये सारी नॉलेज आप में पहले से एग्जिस्ट करती है। आपके पैदा होने से पहले अल्लाह पाक ने आप में अम्र रब्बी फूंक दिया हुआ है, लेकिन ये अम्र रब्बी, ये सोल हर किसी में बेदार या एक्टिव नहीं होती। इसका जो आखिरी तरीका है आपसे बात करने का, उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक स्पिरिचुअल कोच हूँ, और ज़्यादातर लोग जो मेरे पास कोचिंग के लिए या गाइडेंस के लिए या फिर मेरे से कोर्सेज लेने भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, रूहानियत के सफ़र में या तो बिगिनिंग में होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, बिल्कुल शुरुआत हो रही होती है, या इख्तिताम की तरफ होते हैं। क्योंकि ये सफ़र का जो बीच का हिस्सा है, उसमें आप के लिए किसी किस्म की कोई नॉलेज, कोई इल्म काम करता नहीं है। वो जो बीच का हिस्सा है उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है रूहानियत में या स्पिरिचुअलिटी में। इसमें आपकी ईगो, आपकी नफ्स या आपकी पर्सनैलिटी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किधर हूँ, कैसे हूँ, ये सब रेजा रेजा हो चुका होता है, इसके चिथड़े उड़ जाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है हमें गंधेरे गुप्त जगह पे पहुंच गए, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम हैं और एक तरह का वेल है, एक नथिंगनेस है। ठीक है, वो बिस्मिल्लाह की बे है, वो नुक्ता है। इस नुक्ते पे भी हम आगे वाली एपिसोड्स में बहुत डेप्थ में बात करेंगे। बट जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि आप नथिंगनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है ना, फिर जब आप दुनिया की तरफ वापस आओगे और खुद की तरफ वापस आओगे, तो आपको नंबर्स और सिंबल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अब ये सिंबल्स भी एक पूरी अलग दुनिया है, इस पे हम आगे की एपिसोड्स में बहुत डीपली बात करेंगे। बट अगर सिंपल करके कहा जाए तो रूह
जब आपसे कलाम करती है तो वो ज़ुबान में कलाम नहीं कर रही होती, ठीक है? कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही है। वो अरबी में या हिब्रू में या लैटिन में या कोई और अजीब सी कॉम्प्लेक्स डायलेक्ट में बात नहीं कर रही है, वो एनर्जी में बात कर रही है। थोड़ी सी फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो चीज़ें दुनिया में, क्रिएशन में जो कुछ भी एग्ज़िस्ट करता है, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, जिसको आप अगर एटम या मॉलिक्यूल के लेवल पे देखें, तो एक बड़ा खूबसूरत किस्म का डांस है, एक रक़्स है, जिसको अल्लाह पाक कहते हैं कि हर चीज़ इबादत में मशगूल है, हर चीज़ मेरी इबादत में लगी हुई है। यही वो पैटर्न्स है जो फिर आपको रूह दिखाना शुरू करती है लेवल 3 पे, जब ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन जब आप लेवल 5 पे आते हो कि आप चलते-फिरते हर एक चीज़ को एक सिंबॉलिक फॉर्म में, एक मेटाफोर की, एक शेप की, एक सिंबल की फॉर्म में प्रोसेस कर पा रहे हो, तो अब आप उस पॉइंट पे आ गए हो कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कैफ़ियत से, महसूस करके, एम्पैथी के ज़रिए, कोहेरेंस के ज़रिए, मुझे मालूम है ये थोड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं, लेकिन हम इन तमाम लफ्ज़ों की गहराइयों में आगे-आगे जाएँगे। अपनी ना सिर्फ रियलिटी को चेंज कर सकते हो, अपनी हकीकत को बदल सकते हो, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको ये 5 तरीके, ये 5 मीडियम्स, ये 5 ज़राए समझ में आ रहे हैं, जिनसे रूह आपसे बात करती है, तो हम बात करना चाहेंगे अब कि रूह आपसे बात कब करती है। देखिए, रूह से डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। इसीलिए रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में एक डार्क साइड होती है, जिसको डार्क स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है। इसी में आपके पास अलग किस्म के मतलब नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज़, हर वो चीज़ जो आपकी नफ्स को सुपर चार्ज कर रही है, वो टेक्निकें यहाँ प्रैक्टिस की जा रही होती हैं। लग रहा यही होता है कि आप अपनी रूह को काबू कर रहे हो या किसी जिन्नात को काबू कर रहे हो, बट इन एसेंस आप अपने जज्बात या अपनी बॉडी की गुलामी में जा रहे होते हो। रूह, जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का हुक्म है, उनका कमांड है, और अल्लाह पाक का कमांड का मतलब है कि उस कमांड के अंदर भी एक तरह की जान, एक तरह की कॉन्शियसनेस मौजूद है। ये मैं आपको अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से भी बता रहा हूँ, और ये आप खुद टेस्ट आउट भी कर सकते हो कि जब आप दुआ करते हैं, जब आप अल्लाह पाक से, या अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, तो यूनिवर्स से, अपने भगवान से, ईश्वर से, किसी पैंथियोनिक गॉड से या किसी पत्थर से भी जब आप दुआ करते हो, तो जवाब अंदर से आता है। अल्लाह पाक रहमान और रहीम है जी। अल्लाह पाक ने कोई लिमिट थोड़ी रखी हुई कि खाली मुसलमानों को गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस सबको मिलती है, रूह सबसे बात करती है। लेकिन जब अल्लाह पाक, जब डिवाइन चाहता है, तब बात करती है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हो, कि मैंने डेविड हॉकिंस, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनकी किताब मैप ऑफ कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़ोर दिया कि भाई प्लीज़ इसको किसी तरह से पढ़ लें, इसको पकड़ लें। क्योंकि आज की ज़ुबान में सिंपल अंग्रेज़ी में करके वो किताब बड़े अच्छे से बताती है कि आपकी शऊर, आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी जो बॉडी है, ये कितने लेवल्स पे ऑपरेट कर रही है, और एनलाइटमेंट, या फिर जिसको आप कहते हैं नूरानियत या रूहानियत की जो पीक है, उसको अटेन करने के लिए क्या करना होता है। उसने 11 स्टेप्स में इस चीज़ को तोड़ा है, 12 स्टेप्स में तोड़ा है, लेकिन इस्लाम इसको बड़ा सिंपल करके बता रहा है, क्योंकि जहाँ रूहानियत की पीक हिट हो रही है, वहीं से तो इस्लाम शुरू हो रहा है, जिसको आप कंप्लीट सरेंडर या कंप्लीट मुसलमान कहते हो, कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के हिसाब से, अल्लाह ताला की विल के हिसाब से अपने आप को कंप्लीटली इसने गिव अप कर दिया हुआ है, इसने अपनी नफ्स को मार दिया हुआ है। अब ये नफ्स को मारना क्या होता है? देखिए जी, आपकी नफ्स, अगर हम बिल्कुल मॉडर्न ज़बानों में बात करें, आज के ज़माने में बात करें, तो आपका नर्वस सिस्टम है। हर बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है, जो ज़िंदा है। यहाँ तक कि पौधों में भी होता है जी। वो जो नर्व सिस्टम है, वही आपकी नफ्स है। लेकिन इस नर्वस सिस्टम की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, इसकी अपनी एक अवेयरनेस है, ये बाकायदा अलग मखलूक है जी। और जब से आप इस दुनिया में आए हो, तब से ये आपके साथ है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि दुनिया का क्या, यूनिवर्स का क्या, जितना भी इल्म मौजूद है, वो सारा आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो वो कैसे मौजूद है? वो कॉन्शियसनेस में मौजूद है, वो अवेयरनेस में मौजूद है। ठीक है? जब आप दुनिया में आ रहे हो, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सोसाइटी सीख रहे हो, खाना-पीना सीख रहे हो, तो ये दुनियावी इल्म है जो आपको दिया जा रहा है। अब
ये इल्म जब आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा कि जो दुनिया से सीख रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे अंदर से मेरे शऊर की मेरी ज़मीर की आवाज़ें आ रही हैं वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? अपनी रूह की आवाज़ को दबाना शुरू कर दोगे। और ये तकरीबन सबके साथ होता है, क्योंकि जब आप पैदा होते हो ना तो आपकी रूह बिल्कुल फ्रेश होती है, बिल्कुल एक्टिव होती है और वो आपको चीज़ें बता रही होती है। आप किसी छोटे बच्चे के साथ टाइम गुज़ारो, आपको महसूस होगा, उसकी रूहानियत महसूस होगी, उसमें एक ग्लो महसूस होगा। वो जो ग्लो है, वो एक तरह का जो नूर निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो नफ्स है और जो सोल है, कॉन्शियसनेस उसको परफेक्टली रेगुलेट कर रही है। और ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में बताया जाता है। पहले आपने अपनी बॉडी को समझना है, जो आपके जज़्बात हैं, आपके इमोशंस हैं, जो केमिकल हैं, ठीक है? जो आपकी बॉडी में सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स के फॉर्म में। फिर आपने अपने कल्ब को समझना है, ठीक है? आपका कल्ब आपका हार्ट है, आपका दिल है। आपका दिल आपके इमोशंस को और थॉट को रेगुलेट कर रहा होता है। जब आप इसकी रेगुलेशन को समझते हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के थॉट्स अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर पाते हो, जो चाहोगे वैसा सोच पाओगे। और ये सोचें भी डाउनलोड ही हो रही है ना, इसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल पे अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को रोज़ चेक करना है कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। क्या मैं नफ्स के चक्कर में, अपने नर्वस सिस्टम के चक्कर में ज़्यादा तो नहीं पड़ गया? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम, आपका नफ्स, आप इसको करीन भी कह सकते हो क्योंकि इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। मेरी कोशिश ये है कि हम सिंपल सादा अल्फाजों में बात करें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जो रूह आपसे कह रही है, आप उसको ना सिर्फ बेहतर तरीके से समझ पाओ, बल्कि किसी और की मदद के बगैर उसकी बातों पे अमल भी कर पाओ। इसलिए आपको अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह देखना ज़रूरी है, जिसका सॉफ्टवेयर तो आप हैं, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग कोड है, जिसको सोर्स कोड कंप्यूटर की ज़ुबान में कहा जाता है, वो आपकी रूह है। अब आप उसी चीज़ को समझ सकते हो, जो आपकी लेवल या आपके शऊर के नीचे होती है। सही है ना? जैसे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स ज़्यादातर साइंसदान कहते हैं कि यूनिवर्स की लैंग्वेज है। जबकि अगर आप थोड़ा-सा इसको स्टडी करो, तो मैथमेटिक्स भी एक तरह का सिंबल ही है ना। जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, वो सर्टेन सिंबल्स हैं, वो मेटाफोर्स हैं, वो एनर्जीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिसको हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं कि एक सर्टेन क्वांटिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह की लैंग्वेज ही हुई। और ये लैंग्वेज कहाँ से निकली हुई है? ये आपके शऊर से, आपके कॉन्शियसनेस से निकली है। आपका कॉन्शियसनेस या आपकी अवेयरनेस, आपकी एग्जिस्टेंस, आप बेसिकली ख्याल ही हो ना, तो उस ख्याल को जो चीज़ पावर कर रही है, वो रूह है। इसलिए रूह को समझा नहीं जा सकता। इसलिए रूह को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है, तजुर्बात के ज़रिए। तजुर्बात भी यही है कि आपने अपने साथ टाइम गुज़ारना है जी। इसके लिए कोई बड़े-बड़े चिल्ले नहीं काटने हैं, इसके लिए कोई वज़ाइफ नहीं करने हैं। इसके लिए खुद को टाइम देना है। और ये टाइम कहाँ देना है? अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये टाइम खुद को कहाँ देना है और क्यों देना है, तो आपका ये सफ़र, लैंग्वेज ऑफ द सोल का सफ़र शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब यही है कि आपकी ईगो, आपकी नफ्स, आपकी जो सेल्फ है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो टूटी है। जब आप साइकोलॉजी की तरफ जाते हो तो आप उस ईगो को रिपेयर करने के प्रोसेसेस करते हो, इसी को थेरेपी कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है ना, तो अब आपकी जो ईगो, जो सेल्फ है, जो आपकी खुदी है, अब उसने रेज़ा-रेज़ा ही होना है, अब वो टूटेगी। क्योंकि आपकी रूह में जो नॉलेज आपकी ज़िंदगी के लिए कोड की गई है, उसके मुताबिक अब आपकी ईगो, आपकी सेल्फ, अब आपके किसी काम की रही नहीं है। अब वो उल्टा आपका फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान कर रही है। नुकसान ऐसे नहीं कि आपको मारना चाह रही है, आपकी ग्रोथ रुक गई है। अब आप इस पॉइंट से आगे नॉलेज में या कॉन्शियसनेस में या इमोशनल मास्टरी में जा नहीं सकते। और रूह का मेन काम यही है, क्योंकि रूह जो है अल्लाह पाक की बड़ी बड़ी प्यारी मखलूक है और बहुत इंटेंस मखलूक है। क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि ये मेरा एसेंस है, मेरा अमर है, ठीक है? और एक एसेंस, एक अमर, एक तरह का कंपस होता है, ठीक है? जो आपको बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो तुम इस एसेंस की डेप्थ पकड़ पाओगे, इसकी गहराई तक जा पाओगे, इसके जुज़ की पूरी बात समझ पाओगे। अब इस नफ्स को कुरान पाक में जिस तरह से समझाया गया है, उसके लिए हमें पहले अरबी को भी थोड़ा-सा समझना होगा। लेकिन आपने ज़रूर आते-जाते, चलते-फिरते कहीं न कहीं पढ़ा होगा नफ्स अमारा के बारे में, नफ्स मुतमिना के बारे में, फिर इसी तरह बढ़ते नफ्स कामिला तक आती है। ठीक है? अब ये आपके कॉन्शियसनेस के स्टेजेस हैं, जो आपकी बॉडी से भी, आपके जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं, उनसे भी कनेक्टेड हैं।
इसी तरह ये नॉलेज आपको वेदाओं में भी मिलती है। आपने इंटरनेट पे बहुत सुना होगा चाक्रास के बारे में, चाक्रास होते हैं, रूट चाक्रा ये है। अब उनके जो संस्कृत नाम है वो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, लेकिन वो जो चाक्रास हैं और ये जो नफ्स के मुकामात हैं, ये आपके बॉडी के ग्लैंड्स से ही कनेक्टेड है। जब तक आपकी बॉडी हेल्दी तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होगी, आप फर्क नहीं कर पाओगे कि आपकी रूह आपसे क्या कह रही है और आपका जिस्म आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि याद रखें, आपको 3 जगहों से कॉन्स्टेंटली जो है ना नॉलेज या इंफॉर्मेशन या गाइडेंस आ रही है। एक आपकी अपनी बॉडी से आ रही है, ठीक है, दूसरी शैतान से आ रही है इस पे भी हम डेप्थ में बात करेंगे, और तीसरी अल्लाह पाक से आ रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो आपको बता रहे हैं वो रूह के थ्रू बता रहे हैं। मैं फिर दोबारा ये चीज़ ज़रूर एम्फेसाइज या क्लियर करना चाहूँगा कि आप रूह से बात नहीं कर सकते। रूह आपसे बात कर रही है, आप अल्लाह पाक से या डिवाइन से बात कर रहे होते हो। और अगर आप मैप ऑफ कॉन्शियसनेस से गुजर चुके हुए हो तो पहले आप खुद से बात करते हो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, इनको एक पेज पे लेके आते हो, इनको अलाइन करते हो, इनको एक पॉइंट पे लेके आते हो। फिर आपको अपनी रूह की आवाज़ आना शुरू होती है, क्योंकि रूह की आवाज़ बड़ी मासूम, बड़ी सुकून दे, बड़ी प्यारी सी आवाज़ है। ऐसा ही जैसे कोई बुजुर्ग है जो आके कह रहा है, बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत हो जाएगा, ज़रा सोच समझ के चलो। लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम और अगर वो शैतान ने हाईजैक किया हुआ है, वो आपको आके कुछ बताएगा तो कहेगा ये बहुत मसला हो गया, बहुत मसला हो गया, फ़ौरन इसको सॉल्व करना है, अभी पढ़ना ख़त्म करना है, ये अभी नहीं किया ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो लड़की मुझे चाहिए, लड़का मुझे चाहिए। समझ रहे? ये बेचैनी आपको रूह में कभी महसूस नहीं होगी। ये बेचैनी हमेशा नफ्स से आती है, क्योंकि नफ्स का या नर्वस सिस्टम का काम क्या है? आपकी हिफाजत करना, आपको ज़िंदा रखना। क्योंकि नर्वस सिस्टम गोश्त का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, अर्थ का बना हुआ है। और ये नर्वस सिस्टम जब से आप जिंदा हो आपके साथ है और सिर्फ यही कर रहा है, आपको बचा रहा है। एक दफ़ा जब इसने आपको बचा लिया, जो वेयर की हम बात कर रहे थे, एक ऐसी जगह पे आ गए, कोई कमरा, कोई कोई ऐसा रिलेशनशिप या कोई ऐसी नेचर में कोई जगह जहाँ आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, वहाँ नफ्स का काम ख़त्म हो गया। नफ्स को बंद करना और अपनी रूह की आवाज़ को सुन पाना, ये मेन वजह होती है लैंग्वेज ऑफ द सोल सीखने की। क्योंकि ये ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ आप अपनी खुदी से, अपनी ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हो। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में सोशल मीडिया का दौर है, बिज़ी लाइफ है, मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ है कि 30-35 साल की एक इंतहाई एडवेंचरस, इंतहाई अमेजिंग तकलीफ़ें भी देखी, लेकिन देवर वर्थ इट वाली, के मतलब जब आखिरी पॉइंट पे, मंजिल पे पहुँचे, जब पहाड़ की चोटी पे पहुँचे, तो वो जो 8-9 घंटे की ट्रैक थी ना जी, इट वाज़ कंप्लीटली वर्थ इट। वो व्यू आज भी मेरे माइंड में है इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और ये सारी चीज़ें आप लोगों की तरफ ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब मुझ पे रूहानियत की नॉलेज या मेरी रूह ने मुझसे कलाम शुरू किया, तो मेरी मर्ज़ी से नहीं किया। मैंने जो सवालात किए उनके जवाबात देने के लिए किया, क्योंकि उन सवालात के जवाबात दुनिया में मौजूद नहीं है। इसीलिए साइंस कभी भी रूह को समझ नहीं पाएगी। इसमें साइंस की कोई गलती या कमज़ोरी नहीं है। साइंस या इल्म, जिसको आप न्यूरो साइंस कहते हो, जो या साइकोलॉजी कहते हो, वो ऑब्जर्वेशन के लिए डिज़ाइंड है, वो एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइंड नहीं है। ठीक है जी? इसलिए वो जो डिबेट चल रही होती है कि रूहानियत जो है वो साइंस साबित नहीं कर सकती। अगर आप रूहानियत को साइंस से साबित करना चाहते हैं, तो आपको क्लासिकल साइंसेस से या क्लासिकल उलूम से बाहर निकल के गैबी उलूम या क्वांटम की तरफ आना पड़ेगा। क्वांटम भी आज ही की ज़ुबान में बहुत पुराने इल्म को ट्रांसलेट किया जा रहा है, ताकि उसकी इक्वेशंस, उसके न्यूमेरिकल फार्मूलाज आसानी से बनाए जा सकें और हम ऐसी मशीनें बना सकें जिनके अंदर एनर्जी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो। सुनने में आपकी रूह जैसा नहीं लग रहा? क्योंकि आपकी रूह के अंदर जो एनर्जी है वो तो अनलिमिटेड है, वो खाने पीने से थोड़ी आ रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मुझसे लोग पूछते भी हैं कि क्या म्यूज़िक हलाल है या हराम है। चलिए इस डिबेट में नहीं जाते कि हलाल है या हराम है, लेकिन आपने ये ज़रूर कहावत सुनी होगी कि रूह जो है, इसकी जो ग़िज़ा है वो म्यूज़िक है। इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब आपकी ज़ुबान, रूह की जो ज़ुबान है, वो अल्फाज पे बेस्ड ही नहीं है, तो रूह की ग़िज़ा म्यूज़िक कैसे हो सकता है? वो जो वाइब्रेशन है जो म्यूज़िक से बन रही है, अभी भी मेरी ये जो आवाज़ है, इसके अंदर एक वाइब्रेशन है,
वो जो आवाज़ है वो तो आपके कानों में जा रही है, आपके जिस्म पे लग रही है, जिस्म पे इफ़ेक्ट आएगा ना। तो टेक्निकली जो म्यूज़िक है, अगर वो ग़िज़ा है, तो वो नफ्स की ग़िज़ा है, वो जिस्म की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा नहीं है। क्योंकि रूह मोहब्बत की बनाई हुई मखलूक है। इसकी भी हम गहराई में जाएँगे। बट मोहब्बत क्या है? थोड़ी देर के लिए मोहब्बत पे बात करते हैं। क्योंकि जब हम मोहब्बत को समझना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए रूहानियत के रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मोहब्बत या इश्क या लव, ये कनेक्शन को कहा जाता है। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, आपको उससे कनेक्शन ही तो फ़ील होता है। यही है ना, यही मोहब्बत है। इसको आप बेलौस मोहब्बत कहोगे कि अनकंडीशनल लव है, कि वो कनेक्शन है और उस कनेक्शन को रखने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। जब आप रूह से कलाम करना शुरू कर रहे हो, तो ये इस बात की इंडिकेशन है, इस बात का इशारा है कि आपका अल्लाह पाक से कनेक्शन बन रहा है। यानी आपका अल्लाह पाक से, डिवाइन से मोहब्बत का कनेक्शन बनना शुरू हो गया है। अब जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, वो आपने खुद तक रखनी है और उनको एक्सपीरियंस करना है, उनको अप्लाई करना है। जब आप उनको अप्लाई करोगे, तो उसकी लॉजिक आप पे खुलेगी, जिसको हम कहते हैं अल्लाह पाक आपके लिए इल्म खोलना शुरू कर देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे खुलेगी जैसे कोई फूल नहीं खुलता है। इस तरह से नॉलेज आपके सामने अल्लाह पाक अयां करना शुरू कर देते हैं। अब मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा करम फरमाया है। मुसलमानों को अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा अता की हुई है। फातिहा फतह से या खोलने से ही निकल रहा होता है। और सूरह फातिहा एक ऐसी सूरह है जो एग्जैक्ट वो दुआ है जो आपकी रूह हर वक्त कर रही है। इसकी गहराई में हम जाएंगे एपिसोड बाय एपिसोड। सूरह फातिहा की एक एक आयत को हम पकड़ के डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और खोलेंगे कि उसमें ऐसी क्या नॉलेज है जो रूह ऑलरेडी जानती है। और जब हम सूरह फातिहा को समझ के बोलना शुरू करते हैं, अपनी नफ्स के अंदर इसको बॉडी में उतारते हैं, तो रूह सुकून में आना शुरू कर देती है, खुश होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, मोहब्बत में कैफियत होती हैं, जज्बात नहीं होते हैं। जज्बात आपके जिस्म में होते हैं। एक रूह या तो सुकून में होती है या बेचैन और तकलीफ में होती है। और वो बेचैन और तकलीफ में है तो वो करप्ट ही हो रही है, और क्या है। बेचैन है ना, फड़फड़ा रही है, चीख रही है। और एक बेचैन इंसान कभी भी सही डिसीजन या सही फैसला नहीं ले पाता है। वो भागने की, उसके उसके अंदर सिर्फ एक ही थॉट होगी कि किसी तरह मैं जिस्म को तोड़ के बाहर निकलूं और अपने खालिक के पास, अपने क्रिएटर के पास वापस चला जाऊं। लेकिन जो रूह सुकून में है ना, इसलिए सुकून में है क्योंकि जिस्म सुकून में है। और जिस्म सुकून में तब होगा जब आप अपने खुदी पे काम करोगे, अपने जज्बात को समझोगे, अपनी ख्यालात को ऑब्जर्व करोगे और होश व हवास के साथ डिसीजंस लेंगे। जज्बातियों के डिसीजन, अपने फैसलों को सिर्फ लॉजिक पे या सिर्फ इमोशंस पे बेस नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को देखेंगे। औ- और दिन में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि ये मेरे अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि रूह की आवाज़ आपको तब आती है जब ये अंदर की जो नॉइज़ है, ये जो केओस है, ये जो अंदर दकड़ पकड़ हर वक्त थॉट्स चल रहे हैं, ये सब ठंडे हो जाते हैं। और ये ठंडे तब होते हैं जब आप ना सिर्फ सही जगह पे बैठे होते हो, बल्कि सही नीयत या सही इंटेंशन के साथ बैठे होते हो। रूह के साथ कलाम हमारा पूरी ज़िंदगी चलता है। क्योंकि हम जब कॉन्शियस हैं, इस वक्त आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप कॉन्शियस हो। ये आपके जिस्म का सिर्फ 10% हिस्सा है। आपके ब्रेन का सामने का हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिससे आपकी बॉडी के मोटर कंट्रोल्स चलते हैं। आम आदमी इससे ज़्यादा अपनी बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, इसी के ज़रिए रेगुलेट हो रहा है। बाकी सारी जो चीज़ें चल रही हैं, ब्लड प्रेशर चल रहा है, डाइजेशन हो रही है, आपकी आंखों में से डेटा लिया जा रहा है, ब्रेन उसको प्रोसेस करके आपको कलर्स दिखा रहा है। ये 90% है आपकी बॉडी का। ये सारा का सारा इस वक्त ऑटोमेटेड है, खुद ही चल रहा है, अल्लाह पाक चला रहे हैं, अगर इसको मैं रूहानियत की ज़ुबान में बोलूँ तो। जब आप वाई की तरफ आते हो ना, तो आप इन सारी चीज़ों को जो आपके जिस्म में ऑटोमेटिक पे चल रही हैं, इनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे, तो आप पे 3 चीज़ें खुलेंगी। पहली, कि जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर चल रहा है। एक रेफरेंस बनना शुरू होगा।
दो, आप अपने आप को खुद ही को प्रॉपरली एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आप ये बॉडी नहीं हो, आप इस बॉडी को चला रहे हो। वो जो ख्यालात थॉट्स आपको आ रहे हैं, वो 30% आपका एफर्ट है, लेकिन 70%, 70% से ज़्यादा आपकी इन्वायरमेंट से, आपके माहौल से आपके अंदर आ रहे हैं। किसी ने कोई बात कही है, किसी को आपने देखा है, किसी को आपने छुआ है, कुछ आपने प्रोसेस किया है, कुछ सूंघा है। इनकी भी हम गहराइयों में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह आपके जिस्म के 5 सेंसेस, 5 आज़ा होते हैं, इसी तरह आपके रूह के भी 5 सेंसेस होते हैं या 5 आज़ा होते हैं। अगर जल्दी-जल्दी मैं बताऊँ, तो जैसे आपकी आँखें होती हैं, इसी तरह रूह की भी आँखें होती हैं। है, रूह की आँखें, अगर जल्दी-जल्दी मैं बताऊँ, तो जिस तरह इंसान की आँखें होती हैं, वैसे रूह की भी आँखें होती हैं। ये आँखें फिज़िकल नहीं है, ये एनर्जी वाली आँखें हैं, जिनसे इनसाइट, ये आपको डेप्थ किसी चीज़ की फ़ील होती है। उस चीज़ के राज़ आप पे खुलना शुरू होते हैं। ये रूह की ऑर्गन है, ये रूह की पावर है, जो आपको अता होती है जब आप खुद पे काम करते हो। क्योंकि रूह तो हर वक़्त एक्टिव है, आपने उसको दबाया हुआ है, जज़्बात भर-भर के, ख़यालात भर-भर के। इसी तरह एक बहुत मशहूर वर्ड आपने सुना होगा, एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? अगले बंदे को उसके जूतों में जाके महसूस कर पाना कि अगर उसकी जगह पे मैं होता तो मुझे कैसा महसूस हो रहा होता। ये एम्पैथी एक सुपर पावर से कम नहीं है, और ये भी रूह से आती है, ये जिस्म से नहीं आती। अब कुरान पाक और अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको जो इल्म अता फरमाया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, कि अपनी रूह के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाए, उसके लिए हम अगली एपिसोड सूरह फातिहा में आपके साथ आएंगे। सूरह फातिहा की सिर्फ पहली ही आयत, जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा जाता है, इसी में इतनी डेप्थ है कि अगर आपने इसी को पकड़ लिया और इसी पे मेडिटेट या इस पे सोचना या इस पे क्या कहते हैं ना, इस पे कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर दिया, तो आपकी रूहानियत का सफ़र इतना स्मूथली गुजरेगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाउएवर, अगर इस पॉइंट तक आप मेरे साथ हैं, तो इस बात को समझ लें, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये वीडियो आप तक पहुंची है। आपने दुआ की है कि आपको ये नॉलेज चाहिए, ये इल्म चाहिए, आपने मांगा है अल्लाह पाक की कुर्बत को, इसलिए आज हमारे साथ लैंग्वेज ऑफ द सोल सीरीज़ के आप एक हिस्सा बन चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो फैले, उन लोगों तक ये इल्म पहुँचे जो इस वक्त सोशल मीडिया के खिचड़े में, कियोस में फंसे हुए हैं। उनको इस बात की रियलाइजेशन हो कि अल्लाह पाक से कनेक्ट करने के लिए, खुद से कनेक्ट करने के लिए, खुद को ही टाइम देना है। ये नॉलेज किसी किताब से नहीं मिलती, कल्ब से मिलती है। अब कल की एपिसोड, जिसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 3 लेवल्स पे खोलेंगे। पहले तो अरबी खोलेंगे, फिर उसकी एनर्जी को खोलेंगे कि इसमें क्या तासीर या क्या एसेंस दी जा रही है, और फिर उसको क्वांटम लेवल पे खोलेंगे कि क्वांटम फिजिक्स, जो आज के ज़माने में क्वांटम मैकेनिक्स जिसको कहा जाता है, उसके मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से राज और कौन कौन सी टेक्निक्स छुपाई गई हैं, जिससे हम अल्लाह पाक के ना सिर्फ करीब जा सकते हैं, बल्कि उस कुर्बत के कनेक्शन को मेंटेन भी कर सकते हैं और गहरा भी कर सकते हैं। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बस एक वादा आप लोगों से मांगूंगा कि दिन में 10 से 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना टेक्नोलॉजी के आप बैठने की कोशिश करेंगे और ख़ुद को महसूस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर मैं आपके सामने ये सारा इल्म पेश कर पा रहा हूँ, तो उसमें 10 से 15 साल सिर्फ खुद पे काम करने का ये नतीजा है। वरना मैं किसी लायक नहीं हूँ, ना ये इल्म मैंने खुद ढूंढा है और ना ही मैं अकेले इस रास्ते पे चल पाया हूँ। 30 से 35 तो मेरे उस्ताद या टीचर रहे हैं, और अभी भी अगर मैं अपने पे काम करना छोड़ दूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करना छोड़ दूँ, तो ये ऐसा होता है जैसे ये इल्म आपसे छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो मुझसे वादा करिए कि आप खुद को 10 से 15 मिनट ज़रूर देंगे, खुली हवा में कहीं बैठेंगे, आसमान को देखेंगे, कोई ज़िंदा चीज़ के पास बैठेंगे और ग्रैटिट्यूड और खुशी फील करेंगे। इंशाअल्लाह अब अगली एपिसोड द लैंग्वेज ऑफ द सोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।